दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेरी फंक्शन के बारे में। ये एक क्वेरी का एडवांस वीडियो है। वैसे मैंने क्वेरी की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको क्वेरी एक सेलेक्ट कॉलम रेंज ऐसा करके मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपने मेन डेटा में कुछ स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करना हो तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको वही चीज़ को इतना इजी तरीके से और भी कर दूंगा, जिससे कि अभी आप जो उस कॉलम रेंज को सेलेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे बस आप एक केवल टिक मार्क से ही आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और उसमें आपको बार बार रेंज को चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं ये क्या बोल रहा हूँ, इसे समझने के लिए एक बार हम लोग चलते हैं अपने गूगल शीट में और मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देखिए, अपने गूगल शीट में और यहाँ पे हमने बना दी है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स इस तरीके से काम करता है कि जैसे ही हम यहाँ पे टिक लगाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉलम ऐड हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, मैंने यहाँ पे ऐड टिक लगा दिया और यहाँ पे ये कॉलम ऐड हो चुका है मैथ वाली। और जैसे ही मान लीजिए मैं हिंदी के कॉलम से यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो कॉलम भी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम जो है मैथ के कॉलम को भी अनटिक कर दें तो यहाँ से ये कॉलम हट जाएगी और आप दोबारा से अगर इसे आप टिक कर देते हैं तो यहाँ पे वो कॉलम ऐड हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमें बार बार, अगर आपका बड़ा डेटाबेस है और आपको जो है यहाँ बार बार आपको कॉलम रेंज को चेंज करना है, या फिर आपने फार्मूला लगाया उसमें कोई एरर आ रही है तो फिर आप कोई दूसरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आपको बार बार रेंज जो चेंज करने की समस्या है वो अब समाप्त हो जाएगी। आपको केवल टिक मार्क कर देने से ही आपका कॉलम रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों कैसे हो रहा है वो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। दोस्तों, यदि ये सीट आप सभी लोगों को प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने गूगल शीट में और यहाँ पे हमने जो डेटा बनाई है उसे कर देते हैं हम डिलीट और यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करते हैं। पर हम स्टेप इसको समझें इससे पहले मैं आपको एक फंक्शन के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो है टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दो टेक्स्ट को टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है। तो वैसे टेक्स्ट को जोड़ने के लिए कई सारे फंक्शन हैं हमारे पास, जैसे एंड पर्सन है, कॉन्कैटिनेट है, तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्यों टेक्स्ट ज्वाइन का बारे में बोल रहा हूँ वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं टेक्स्ट ज्वाइन और ऊपर में जैसे मैंने टेक्स्ट टाइप किया और टेक्स्ट ज्वाइन का ये जो फार्मूला है यहाँ पे हमको शो करना शुरू कर दिया। मैंने इंटर दबाया है और ये फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसके पहले जो ये क्वेश्चन मार्क है मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे पहले मैं इसके जो था सिंटैक्स को दिखा देता हूँ। सिंटैक्स है यहाँ पे डेलीमीटर, इग्नोर, एम्प्टी, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। तो यहाँ पे जो इसका जो सिंटैक्स है तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैंने इसके बारे में बताया भी। अब ये कैसे यूज़ होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो डेलीमीटर का मतलब है कि आप जो होता है जो टेक्स्ट को जोड़ने के बीच में वहाँ पर जैसे हाइफन हो गया, कॉमा हो गया, क्या यूज़ करने वाले हैं वो आपका डेलीमीटर है। जैसे मुझे इस टेक्स्ट को जोड़ने में, मान लीजिए मुझे ये जो नेम है, मैथ है, हिंदी है, ये सारे जोड़ने हैं, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ना है तो इसके बीच में हमें जो डेलीमीटर यूज़ करना है वो कॉमा है। तो हम यहाँ पे कॉमा लेंगे और जो होता है डबल इनवर्टेड कॉमा को जो होता है कर देंगे क्लोज और यहाँ फिर हम जो होता है इग्नोर एम्प्टी। इग्नोर एम्प्टी का मतलब क्या होता है ये मैं इसको अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, इग्नोर एम्प्टी में मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का सिस्टम होता है। तो अगर मुझे एम्प्टी करना है, इग्नोर करना है तो वहाँ पे ट्रू करना होगा, अगर इग्नोर नहीं करना है तो वहाँ पे हमें फॉल्स करना है एम्प्टी को। तो हमने यहाँ लिखा फॉल्स और यहाँ पे हमें देना है वो टेक्स्ट जो कि हमें इसमें जोड़ना है। तो टेक्स्ट में हम दे देंगे ये वाला सेल, उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अरे कॉमा ऑटोमेटिक ही होगा ये टेक्स्ट 2 जो कि टेक्स्ट 1 हो गया, देखिए टेक्स्ट 2 हाईलाइट हो चुका है और टेक्स्ट 2 के लिए हम यहाँ पे दे देंगे ये वाला सेल। तो ये दो टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने दोनों टेक्स्ट को
ले लिया है और ये ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और अब दबा देते हैं एंटर। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे मेरा जो कॉमा है वो यहाँ पे ऐड होगा, जो कि हमारा डेलीमीटर है। आप इस डेलीमीटर में जो हमने यहाँ पे बताया था कि ये अभी दो टेक्स्ट हैं, तो दो टेक्स्ट के बीच में ये जो टेक्स्ट होता है वो रेंज में काम करता है। आप अगर चाहें तो A8 और B8 जो मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया था, इसमें हम जो होता है रेंज को भी ले सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको हटाता हूँ, ये अब इसका आई होप आपको समझ में आ गया, ये दो टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, लेकिन अभी मैं देखिए एक दूसरा टेक्स्ट लिखता हूँ। मैं इसी में से कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे करता हूँ इसे पेस्ट, और यहाँ से मैं दो टेक्स्ट को ये Ctrl+C यहाँ कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे Ctrl+V, और यहाँ पे भी मैं कोई एक यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट लेता हूँ और इसको कॉपी करके एक सेल रेंज आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे चलिए मान लीजिए अब हम यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन कैसे करना है ये हम देखते हैं। टेक्स्ट ज्वाइन को हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को ओपन की, और डेलीमीटर में इस बार हम फिर से वहीं कॉमा लेते हैं, और यहाँ पे ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद इग्नोर एम्प्टी। अभी हम इसको इस बार भी हम फॉल्स में करते हैं, फॉल्स कॉमा टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू जो यहाँ पे है, मतलब जो दो टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है। तो हम यहाँ पे अभी हम टेक्स्ट में यहाँ पे हम सिंपली कॉमा ले लेते हैं। ये देखिए हमने कॉमा लिया, जो सॉरी हमने पूरी रेंज को ले लिया, और ये हम पूरे ये जो फॉर्मूला है इसमें हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर दबाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हो क्या रहा है, जो मनोज सिंह है, और यहाँ पे मनोज सिंह के बाद देखिए एक सेल मेरा ब्लैंक है, दूसरा यहाँ पे फिर मैंने टाइप की, फिर एक सेल ब्लैंक है, और यहाँ पे दूसरा मेरा जो नंबर या टेक्स्ट जो भी है ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब एक सेल मेरा ब्लैंक हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वहाँ पे वो डेलीमीटर वहाँ पे शो कर रहा है। तो ये चीज़ डेलीमीटर अगर आप नॉर्मल कॉन्कैटिनेट या फिर एंड पर्सन को यूज़ करते हैं तो ये डेलीमीटर आपको वहाँ पे मिलेगा, मतलब उसको आप हटाने का उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आप टेक्स्ट ज्वाइन में इस डेलीमीटर को हटा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि मैं इसको पहले फॉल्स करके आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे हम टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन को क्यों यूज़ करना चाहते हैं, और मैं थोड़ा फॉर्मूले को एडिट करता हूँ। अभी जहाँ ये फॉल्स है यहाँ पे मैं इसको अभी ट्रू करता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रू करते हैं और इंटर दबाते हैं। तो देखिए अभी जो यहाँ पे दो अलग अलग इस पे डेलीमीटर आते थे वो सारे डेलीमीटर हट गए, और केवल इन्हीं जो तीनों नंबर जो ये टेक्स्ट है इन्हीं को जोड़ने के लिए जो डेलीमीटर की ज़रूरत थी वो बस वहीं लगे हुए हैं। एम्प्टी सेल का डेलीमीटर यहाँ से हट चुका है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको इस फॉर्म में क्वेरी का यूज़ करने से पहले मैं आपको टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का काम किस तरीके से होता है वो मैं समझा दूँ। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन फार्मूले की तरफ। यहाँ से पूरे डेटा को हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले ये जो हमने अभी चेकबॉक्स बनाई थी वो चेकबॉक्स आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए सबसे पहले अपने रेंज को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से डेटा में चलिए। चेकबॉक्स को टिक बॉक्स भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में चलते हैं, लिस्ट फ्रॉम ए रेंज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से देखिए ये चेकबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से सेव कर लीजिए। और यहाँ से अगर आप चाहते तो रिजेक्ट इनपुट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपका चेकबॉक्स यहाँ पे आ चुका है। अब इस चेकबॉक्स में हमें करना क्या है कि यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूले देंगे और ये हम चेक करेंगे कि ये जो डेटा है वो कौन से कॉलम से है। तो यहाँ पे हम सिंपली देंगे इक्वल कॉलम और कॉलम में हम अपना ये पूरा रेंज दे देंगे यहाँ से। और चूंकि हमें इसे अरे बनाना है तो हम यहाँ पे Ctrl+C और इंटर प्रेस करेंगे और इंटर दबा देंगे। तो यहाँ से देखिए हमें पता चल गया कि अभी हमारा जो डेटा है वो कितने नंबर कॉलम तक है। अब मैं मान लीजिए इस डेटा में 2 कॉलम ऐड करता हूँ। ये देखिए मैंने 2 कॉलम ऐड की और इसका जो कॉलम है वो चेंज हो चुका है, लेकिन डेटा तो मेरे अगर जो यहाँ पे जो डेटा है वो मेरा फर्स्ट कॉलम में है। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये जो होता है तीसरे नंबर कॉलम में आ चुका है, लेकिन अगर हम डेटा से देखें तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम चाहे कितने भी रो कॉलम्स को ऐड करते रहें लेकिन मेरे डेटा का कॉलम 1 ही रहे, तो इसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा अपनी जो फॉर्मूला लगाई है इसमें हम एडिट करेंगे। इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम सिंपली माइनस का साइन देंगे और यहाँ से कॉलम को फिर से टाइप करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ये जो हमारी हेड लेवल की हेड लेवल है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे
+1 कर देंगे और अब हम इंटर दबा देंगे। तो देखिए अभी हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे चाहे 2 3 4 चाहे कितने भी कॉलम आप ऐड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर दिया तो यहाँ पे देखिए तब भी मेरे डेटा का जो कॉलम है वो स्टार्ट मतलब जो वो फर्स्ट ही हमें शो कर रहा है। इसमें आप यहाँ पे हमें माइनस या प्लस करने से हमारे डेटा में कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है। अभी मैं इसको अगर डिलीट भी कर दूँ, ये देखिए मैंने इसको डिलीट किया तब भी मेरे डेटा का जो कॉलम है वो 1 ही शो कर रहा है। मतलब इससे अब ये पूरी तरीके से डायनेमिक है। आप इसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करिए कॉलम में तब भी आपकी काउंटिंग सेम रहेगी। तो ये आई होप यहाँ तक समझ में आपको आ चुका होगा। अब हम लोग करने वाले क्या हैं कि ये अब हमें चूँकि काउंट करना है कि कौन कौन से हमारे टिक बॉक्स हैं, जो भी टिक करें उसी की ही हमें काउंटिंग आनी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऊपर में एक कंडीशन टाइप करेंगे, वो है इफ़ की। तो हम यहाँ इक्वल इफ ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट और यहाँ से अभी जो हमारा टिक बॉक्स है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये आपका कॉलम कितना भी बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पूरा जितना भी बड़ा डेटा हो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर यहाँ पे आपने कॉलम रेंज को सेलेक्ट किया उसके बाद आपको देना है कॉमा और उसमें हमें ये सेलेक्ट करना है, इसको हम जो यहाँ पे आ रहा है सिंटेक्स इसको हटाते हैं और ये जो हमें काउंटिंग है इसको सेलेक्ट करना है। मतलब ये है इफ़ कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि जो ये जो हमारा टिक बॉक्स है ये अगर टिक है मतलब ये ट्रू है तो हमें इसकी काउंटिंग चाहिए इस नंबर की, और नहीं है तो हम यहाँ पे कर देंगे ब्लैंक। इसके लिए आप यहाँ पे जो B6 से E6 हमने लिया है आप इक्वल्स टू ट्रू भी कर सकते हैं, या फिर ये जो कंडीशंस है ये मैंने ट्रू के लिए ही लिखा है तो आप इक्वल टू ट्रू लिखिए या इस तरीके से भी लिखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और हम करते हैं ब्रैकेट को क्लोज। अब इसे चूँकि हम बना देते हैं अरे, तो हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे और इंटर दबा देंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इस टिक बॉक्स में कहीं भी टिक नहीं किया है। तो जैसे देखिए मैंने कॉलम नंबर 3 पे टिक किया तो यहाँ पे इसकी काउंटिंग आ चुकी है 3। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले टिक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो इसकी काउंटिंग आ गई 1, और बाकी जिसमें मैंने टिक नहीं किया वहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं आ रही है। तो अभी हमें करना क्या है, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये कॉलम का, इसी फॉर्मूला को अब हमें जो होता है यहाँ से कॉपी करके ये मेन फार्मूला में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और ये जो हमने B5 से E5 लिया हुआ है यहाँ पे हम इसी फार्मूले को पेस्ट कर देते हैं और अब दबा देते हैं इंटर। तो देखिए यहाँ पे सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे दबाया, इसको हम एक बार करते हैं कंट्रोल Z और यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मूला एक बार इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है B5 से E5। अगर मेरा एक्चुअल में यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे देखिए ये अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 कॉलम में मेरा टिक बॉक्स था तो यहाँ पे 1 2 3 काउंट हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना था, दोबारा से हम लोग चलते हैं इसको, ये हमारा जो फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए कंट्रोल C, और जहाँ से हमने अभी जो हमारा रेंज है B5 से E5 इसमें हम वही फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V, और अब दबाएंगे इंटर। तो अभी देखिए वो अभी इसको आप हटा दीजिए, अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से अब यही वाला काम फार्मूला हमारा करेगा। अभी हम जैसे इसको जो होता है अनटिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 गायब हो जाएगा, और इसे अगर हम जो होता है टिक कर देंगे तो यहाँ पे वो काउंटिंग यहाँ पे कॉलम की आ जाएगी। तो अभी ये तो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अभी इसमें हमें करना होगा थोड़ा सा और काम। वो क्या करना है, यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगानी है एक, और यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। इस तरीके से ओपन और क्लोज हमने कर दिया। और यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हमें COL जोड़ देना है। ये मैं क्यों करने वाला हूँ ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है COL, और यहाँ पे मेरा कैप्स लॉक ऑन है तो मैं इसको बंद करता हूँ, C कैपिटल में रहने देता हूँ और बाकी सब कुछ स्मॉल में, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करके एंड % टाइप कर देना है और इंटर दबा देना है। तो अभी जहाँ पे 1 2 आ रहा था अब वहाँ पे COL कॉल 1 और कॉल मतलब जो भी आपका नंबर्स रहेंगे उसके साथ COL ऐड होकर के आ जाएगा। तो अभी हम उसी सेम वही फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का। तो टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करते हैं टेक्स्ट ज्वाइन,
और ये हमारा हो गया। पहले हम देंगे डेलीमीटर, तो डेलीमीटर में हम यही सिंपली कॉमा लगाएंगे और फिर से हम जो था डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कॉमा लगा दिया, उसके बाद फिर से हमें कॉमा देना है और हमें उसी डेलीमीटर को जो अभी हमने बताया था कि अभी ये देखिए यहाँ पे स्पेस आ रही है तो वहाँ पे हमें कॉमा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। स्पेस को हमें इग्नोर करना है और यहाँ से फिर हमें देना है कॉमा और हमें सिंपली इसी रेंज को सेलेक्ट कर लेना है और अब दबा देना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और अभी इंटर दबा देनी है। तो देखिए जहाँ पे जो ये अलग अलग इस तरह से दिख रहा था वो अब एक ही जगह पे हमें दिखाई पड़ रहा है। तो अभी हम इसमें के भी कुछ हम कर लेते हैं, इसमें भी हम थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है सिंपली इसी को हम कॉपी करते हैं और जहाँ पे हमने टेक्स्ट ज्वाइन लगाया हुआ है यहाँ पे हम लोग चलते हैं और ये जो B4 से E4 है इसको हम यहाँ से हटा करके ये जो फॉर्मूला भी हमने कॉपी की थी इसी को हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो देखिए अब इसको भी आप हटा दीजिए तब भी अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर मान लीजिए मैं इसे अनटिक करता हूँ तो देखिए वहाँ से कॉल 1 हट चुका है, कॉल 3 और कॉल 4 पे टिक लगा हुआ है तो वही शो कर रहा है। अगर मैं इसी तरीके से कॉल 2 को देखिए ऐड करता हूँ, मैंने टिक करता हूँ तो कॉल 2 कॉल 3 और कॉल 4 यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है। अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसके पहले हमें टाइप करना है सेलेक्ट, तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा सेलेक्ट और डबल इन्वर्टेड कॉमा को कर देना है क्लोज और यहाँ पे दबा देना है एट द रेट। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा स्पेस और अब दबा देते हैं एंटर। तो देखिए यहाँ पे अब ये बन चुका है। क्वेरी में भी हम इसी तरीके से लिखते हैं सेलेक्ट कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3। तो ये लगभग क्वेरी का जो क्वेरी लिखते हैं वो एकदम उसी फॉर्मेट में आ गया है। हमें क्वेरी लिखने के लिए ही मैंने जो फॉर्मेट होता है क्वेरी सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो हम लिखते हैं तो हम इसी तरीके से लिखते हैं, तो हमने बिल्कुल इसको उसी तरीके से बना लिया है। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं क्वेरी। आप यहाँ भी लगा सकते हैं, दूसरे वर्कबुक में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ चाहे लगा लीजिए। तो ये छोटा सा डेटा है तो मैं इसी वर्कबुक में आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं ई क्वेरी और यहाँ पे क्वेरी का स्टेटमेंट तो आपको पता है। तो हम यहाँ डेटा रेंज पे ये डेटा रेंज सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये डेटा अभी जो ये कॉल 2 और कॉल 3 है ये हम अरे में लिखते हैं, तो हमारा जो डेटा है ये भी अरे में ही कन्वर्ट करके हमको चलाना पड़ेगा। तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस देनी होगी आपको और ये आपको अपनी पूरी डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को करनी है क्लोज और कॉमा लगाना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके आपको अगर हेडिंग चाहिए तो 1 टाइप कीजिए और ये इस तरीके से इसको कर दीजिए बंद, तो आपकी सारी की सारी डेटा आ जाएगी। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपने अभी लिखा हुआ है फॉर्मूला, इस फार्मूले को आपको यहाँ से कॉपी करना है और इंटर दबाना है और यहाँ पे आपको वापस चले आना है और यहाँ जहाँ पे अपने कर्ली ब्रेसेस दी हुई है और डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे वो फार्मूला पेस्ट कर देना है और अब इंटर दबा दीजिए। तो देखिए अभी जिस कॉलम पे यहाँ पे टिक लगा हुआ है केवल वही कॉलम आपको दिखाई पड़ रही है और जिस कॉलम को अभी आप यहाँ से अनटिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पे मैंने मैथ वाले कॉलम को अनटिक कर दिया तो केवल नेम, हिंदी और इंग्लिश के कॉलम को ही आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप जो होता है टिक बॉक्स का यूज़ करके अपने डेटा रेंज को अब बार बार आपको यहाँ पे जैसे कॉलम को आपको यहाँ फार्मूले में जाकर के रेंज को चेंज करना है तो आपको इस काम को बस केवल टिक बॉक्स के सहारे से ही आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।